जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री के सेट नंबर 5 में की ओर है, यानी सेट नंबर 5, जिसमें 20 प्रश्नों की श्रृंखला हम प्रतिदिन लाते हैं, जिससे आपके ज्ञान वर्धन में मेरी भी कुछ सहायता हो सके। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर अंकित है? ऑप्शन है सिंह, गैंडा, भैंसा और घोड़ा। वृषभ, गैंडा, भैंसा और हाथी। सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ। व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जरा इसके बारे में और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर, जिसके ऊपर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिलता है, जिसके दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर भैंसा और गैंडा का चित्र मिलता है। सिंह पर यानी सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है और जिसके 3 मुख हैं। मार्शल ने इसे तो रुद्र शिव से संबोधित किया है, और जिसे त्रिमुख, पशुपति, योगेश्वर अथवा महायोगी कहा गया है। इस तरह से इस प्रश्न से संबंधित इतनी सारी जानकारी रखें। प्रश्न संख्या 2, सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है, वह उपनिषद है। ईश, छांदोग्य, बृहदारण्यक, जवालोपनिषद। इसका सही जवाब होगा जवालोपनिषद। इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। 3 आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है तथा 4 आश्रमों का जो वर्णन है वह जवालोपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी से सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है भगवत गीता, भागवत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। इसका सही जवाब होगा भागवत। जरा इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत भागवत का उल्लेख नहीं है, यानी भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से आप याद रखें, तीनों बाकी की तीनों इससे संबंधित हैं, लेकिन सिर्फ भागवत उससे सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 4, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? ऑप्शन है महापरिनिर्वाण सूत्र, जातक कथाएं, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र। इसका सही जवाब होगा महापरिनिर्वाण सूत्र, ऑप्शन ए। इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसके बाद लगातार अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते रहे। बुद्ध सबसे अधिक 21 बार श्रावस्ती में गए, जहां अपना विचार का आदान प्रदान किया, प्रचार प्रसार किया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में शरीर का त्याग कर दिया उन्होंने। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के कुशीनगर के अंतिम यात्रा का वर्णन मिलता है। और प्रश्न संख्या 5, गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ से चित्रित है? ऑप्शन है मदुरई, ऐहोल, कांचीपुरम, मामल्लपुरम। इसका सही जवाब होगा मामल्लपुरम। गंगा अवतरण, इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। मामल्लपुरम मद्रास से लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण समुद्र तट पर स्थित है। इसे अब महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं। इस नगर को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने स्थापित किया था। यह नगर पल्लव शासकों के समय एक प्रसिद्ध बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र तथा सांस्कृतिक स्थल था। यह नगर आजकल उजड़ सा गया है। पल्लवकालीन वास्तुकला के सुंदरतम उदाहरण के रूप में महाबलीपुरम को जाना जाता है। यहीं पर गंगा अवतरण का दृश्य भी चित्रित है। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 6, महावीर जैन ने किस भाषा में प्रवचन दिया? ऑप्शन है पाली, मगधी, शूरसेनी, अर्धमगधी। इसका सही जवाब होगा अर्धमगधी, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न के बारे में भी कुछ विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया तथा 12 वर्ष तक घोर तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा अर्धमगधी में ही दिया था। इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 7, चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है?
ऑप्शन है एलोरा, उदयपुर, नचना कुठार, खजुराहो। इसका सही जवाब होगा खजुराहो। तो इस प्रश्न से संबंधित कुछ और विशेष जानकारी। खजुराहो का मंदिर अति प्रसिद्ध है। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच 10वीं से 12वीं शताब्दी में चंदेल शासकों ने इन मंदिर का निर्माण किया। खजुराहो के सुंदर मंदिर में से अधिकांश निर्माण जो है राजा धंग के द्वारा करवाया गया था। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है, किंतु अब वर्तमान में 30 मंदिर ही अवशेष बच गए हैं, जिसमें शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन धर्म इस सब से संबंधित हैं। इन मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। यहीं से चतुष्पाद शिव की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 8 निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? ऑप्शन है पेरू मुक्कल, आलनायक, सरुनाडाराम, वरिट पपोतागक्का। जिसका सही जवाब होगा वरिट पपोतागक्का, गक्का है ना, जो भी है। इसका विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। चोल राजा की आय का जो प्रमुख साधन था वह भूमि कर था, जिसे ग्राम सभाएं वसूल करती थी। कृषि उत्पाद का 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। चोल सम्राट राजराज कोलोतुंग ने भूमि की नाप करवाई थी। उपज के अनुसार कुल 12 कोटियों में विभाजित किया गया था, जिसका चोल अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। राजस्व विभाग के जो प्रमुख थे वे वरिट पपोतागक्का कहलाते थे। इस तरह से इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 9, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ है? ऑप्शन है कांची, तंजौर, मदुरई, वोरायूर। इसका सही जवाब होगा मदुरई, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न से संबंधित कुछ और भी जानकारी। संगम तमिल कवियों का उल्लेख जो भी है, संगम तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था। इन संघों या परिषदों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया था। 3 संगमों का आयोजन हुआ। प्रथम स्थान मदुरई में, द्वितीय कपाटपुरम और तीसरा उत्तरी मदुरई में हुआ था। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे, द्वितीय के तुल्लकापियर और तीसरे के नक्कीर थे। इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 10, उस गुप्त वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। कुबेर नागा, प्रभावती गुप्ता, कुमार देवी, दत्ता देवी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रभावती गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न से संबंधित जानकारी और भी है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया। रुद्रसेन द्वितीय के 2 पुत्र थे। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्ता अपने पुत्र दिवाकर सेन को गद्दी पर बिठाकर उसकी संरक्षिका बन गई। प्रभावती के पूना ताम्राभिलेख से उसके भूमि दान देने की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 11, जिल अल्लाह को राजा अधिकारी संबंधी अवधारणा है, किससे संबंधित है? ऑप्शन है बलबन, फिरोज तुगलक, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश। इसका सही जवाब होगा बलबन। प्रश्न संख्या से संबंधित यानी इस प्रश्न से जानकारी और भी हैं, थोड़ा सा याद रखिए इसको भी। बलबन से भारत में सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, लेकिन बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद अधिकार एवं राजत्व के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। बलबन के राजत्व सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यही थी कि राजत्व को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व यानी निवायत एक खुदाई अथवा मान मर्यादा की दृष्टि से उसे पैगंबरी के रूप में स्वीकार करता था। वह सुल्तान को ईश्वर का प्रतिबिंब, जिसे अल्लाह कहते हैं, उसके हृदय को देवी प्रेरणा और क्रांति का भंडार मानता था। तो इतनी सारी जानकारी प्रश्न से संबंधित है। प्रश्न संख्या 12, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, अब्दुल मलिक इशामी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा इब्न बतूता। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी है। इब्न बतूता का वास्तविक नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था।
वह अफ्रीका का निवासी था। पश्चिम एशिया के विभिन्न नगरों का भ्रमण करते हुए 1333 ईस्वी में सिंध में उसने प्रवेश किया और भारत में प्रायः 14 वर्षों तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। अपने देश मोरक्को वापस जाने के बाद इब्न बतूता ने रहला नाम से अपना यात्रा का विवरण लिखा है और उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द से संबोधित किया है। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 13, कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें की? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विलक्षण वाला व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था, वह होली और मुहर्रम में भी भाग लेता था। उसने अपने दरबार में जैन विद्वान जीन प्रभु शूरी और राजशेखर का स्वागत भी किया तथा दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी शेख शहाबुद्दीन को अपने दरबार में नियुक्त किया था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 14, किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह खिलजी। इसका सही जवाब होगा जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न के बारे में और भी जानने की कोशिश करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का एक प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। उसने अपने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयत्न भी किया। यद्यपि वह योग्य सेनापति था, उसने भय और आतंक के स्थान पर क्या किया? उदारता एवं सहृदयता की नीति को अपनाया था। अपने शत्रुओं के हृदय परिवर्तन पर बल दिया। उसका यह भी मानना था कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित है। प्रश्न संख्या 15, अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? ऑप्शन है बीरबल, मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना, मिर्जा मनोहर शेखावत, राजा मानसिंह। इसका सही जवाब होगा राजा मानसिंह। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी रखें। आमेर, जिसको हम जयपुर के नाम से जानते हैं वर्तमान में, का राणा बिहारी मल अथवा भारमल था, जो कछवाहा राजपूत था। बिहारी मल ने अपनी पुत्री का विवाह 1562 में मुगल सम्राट अकबर से कर दिया। अकबर ने प्रसन्न होकर बिहारी मल को मुगल सेना में 5000 का मनसब प्रदान किया तथा बिहारी मल के पुत्र भगवान दास और मानसिंह को भी उच्च मनसब प्रदान किए गए। मानसिंह की सेवा से प्रसन्न होकर अकबर ने उसे फरजंद की उपाधि दी थी। इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 16, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? ऑप्शन है मेवाड़, रणथंभौर, दिल्ली, बंगाल। प्रश्न का सही जवाब होगा रणथंभौर, यानी बी वाला पार्ट है। इस प्रश्न के बारे में और जानकारी। 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की आज्ञा से विल्सा को लूटा, जिसके फलस्वरूप अलाउद्दीन खिलजी को अवध की सूबेदारी दी गई थी। आपको बता दो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को लूटा और अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध करके दिल्ली का सुल्तान बना था। अलाउद्दीन खिलजी जो थे साम्राज्यवादी विचार के शासक थे और इसी के तहत उसने रणथंभौर पर स्वयं आक्रमण किया और छल से उसने किले को जुलाई 1301 ईस्वी में जीत भी लिया। रणथंभौर पर चौहान राजपूतों का अधिकार था। तो इतनी सारी जानकारी आप इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 17, तुर्कान चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने उल्लेखित किया है? प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन है किताब उल रहला, फुतुह अल सलातीन, तबाकत ए नाशिरी। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा फुतुह अल सलातीन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। इसके बारे में और भी विस्तार से जानते हैं। तुर्कान चिहलगानी अथवा चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। इसका सर्वप्रथम ईशामी की पुस्तक फुतुह अल सलातीन में मिलता है। इसकी जानकारी फुतुह अल सलातीन से मिलता है। तो इतनी सारी जानकारी आप इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 18, किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? ऑप्शन है
गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। इसका सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी रखते हैं। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद थे। इनके पिता गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवा दिया था। हरगोविंद ने अपने समर्थकों से धन के स्थान पर घोड़े और हथियार लेने आरंभ कर दिए थे तथा तख्त अकाल बंगा की नींव डाली और अमृतसर की किलेबंदी की। 1628 में शाहजहां का प्रिय बाज उड़कर गुरु गुरु हरगोविंद के खेमे में आ गया। इसी को लेकर दोनों पक्षों में करतारपुर का युद्ध हुआ था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रखें। प्रश्न संख्या 19, द्वितीय निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? द्वितीय शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, 10वां शिलालेख। इसका सही जवाब होगा 12वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी रखें। 12वें शिलालेख में अशोक विभिन्न धर्मों के प्रति अपने दृष्टिकोण और स्वाभाविक रूप से स्पष्ट करते हुए कहता है कि मनुष्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। एक न एक कारण से अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय की वृद्धि करता है तथा दूसरों के संप्रदायों का उपकार भी करता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा 12वां शिलालेख। तो इस तरह से इसका सही जवाब यह था। प्रश्न संख्या 20, नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह था। ऑप्शन है फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी रखें। 1739 में अफगान शासक ने भारत पर आक्रमण किया और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बनाया। 20 मार्च 1739 को नादिर शाह दिल्ली में प्रवेश किया था। उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया और तथा सिक्के भी जारी किए गए। नादिर शाह दिल्ली में 2 माह तक रहा और अधिक से अधिक धन लूटकर भारत से ले गया। जाने से पहले मोहम्मद शाह को पुनः भारत का सम्राट नियुक्त किया गया। तो इस तरह से इस प्रश्न की जानकारी आप रखें। अब बात आती है पिछले प्रश्न की। मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? यह होमवर्क क्वेश्चन है। एक्चुअली मुगल सम्राट में चित्रकला का पारखी कौन था, यह प्रीवियस क्वेश्चन है, इसके बारे में हम जान लें। इसका ऑप्शन था अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं। इसका सही जवाब होगा जहांगीर। याद रखिए सही जवाब होगा जहांगीर। इसकी जानकारी यानी जहांगीर पारखी ही नहीं था, वो एक बहुत बड़ा चित्रकार भी था जिसकी जानकारी तुजक जहांगीरी से प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जो हमारे बहुत सारे मित्रों ने सहयोगियों ने भेजा है, उसका धन्यवाद। और बारी आती है आज के होमवर्क क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्य केंद्र नहीं था? ऑप्शन है हुगली, मछलीपट्टनम, कारयकाल, वालाशोर। आपके आंसर का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।